उस टाइम पे आपको फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है या फिर मुझे अभी कुछ नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ देयर। लास्ट 10 डेज में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और काम माइंड मैटर करता है। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज प्रतीक एंड आज हम देखेंगे द लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली योर नीट एग्जाम इट विल बी वेरी गुड। आपको कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। जस्ट फॉलो दिस शेड्यूल बाय हार्ट, देन आप नीट एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करोगे। लेट अस बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो को आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 phases. Phase 1, which is from day 1 to day 3, which is revision mainly. Phase 2, from day 4 to day 7, which is mock test. And then phase 3, which will be the final polish. And then day 10, which is the exam eve. Exam के एक दिन पहले। तो इन phases में आपको क्या क्या करना है, let us see. So phase 1 will be from day 1 to day 3, which is फाइनल फुल रिवीजन। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फर्स्टली हाई हील्ड चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सेकंड, आपको वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई करना है। एंड देन थर्ड, अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि व्हेन यू रिकॉल थिंग्स वो इजीली आपको याद रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सुबह मॉर्निंग। सुबह 6 to 9:30 AM। टाइम फ्लेक्सिबल है, अगर आप 7 बजे उठ रहे हो या 8 बजे उठ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन यू, बट मेक श्योर यू कंप्लीट द होल timetable accordingly. The main focus is concept revision. It will be approx for 3.5 hours. इसमें 3 सब्जेक्ट्स को 3 वेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली बायो के लिए यू विल स्पेंड 1.5 आवर अप्रॉक्स, उसके बाद फिजिक्स के लिए 1 आवर एंड देन केमिस्ट्री के लिए 1 आवर। देन बायो में व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू फोकस इज ऑन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। देन हाई हील्ड चैप्टर्स पहले, मतलब कि जितने भी जो भी चैप्टर्स है जिसमें कि ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसमें ज्यादा वेटेज है, उसको पहले करना है। देन फिजिक्स में मेक अ फॉर्मूला शीट। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसका यू कैन डू वन थिंग, या तो गूगल से आप डायरेक्टली डाल के कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स फॉर नीट, वो डाल के आप प्रिंट आउट लेके आप पढ़ सकते हो, या फिर आप खुद से भी लिख के यू कैन मेक दैट शीट। एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व कम से कम 5 to 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन केमिस्ट्री, उसमें डे 1, डे 2 एंड डे 3। डे 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डे 2 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डे 3 में फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ कमिंग टू आफ्टरनून। दोपहर को मेन फोकस रहेगा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कम से कम 70 to 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। बायोलॉजी में 35 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि ये नंबर एग्जैक्ट हो। यू कैन डू बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस, देन फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस। जितना ज्यादा यू कैन डू अपने हिसाब से, अपने लिमिट में, इट इज बेटर। उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही सिर्फ आपको करने हैं। कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है इस टाइम पे। देन अपने आप को टाइम करो। योर स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट। तो अपने आप को टाइम करना शुरू करो। इफ यू आर डूइंग सम क्वेश्चंस, आप एक टाइमर सेट करो या एक क्लॉक पे आप देखो कि कितना टाइम यू आर इन्वेस्टिंग। ज्यादा टाइम होगा तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। देन शाम को यू हैव टू डू वेरी लाइट रिविजन ऑफ मेनली एनसीईआरटी। इसमें चैप्टर्स जैसे कि इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इनकी सिर्फ रीडिंग करनी है, जो कि हाई वेटेज है। इससे आपकी जो रिटेंशन पावर है, आपको चीजें याद रहेगी एंड कोई हैवी स्टडी अभी नहीं करनी है। देन डायग्राम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। तो डायग्राम्स को यू हैव टू सी वेरी केयरफुली एंड उसको बिना बुक देखे आप उसको प्रैक्टिस करो। रात में व्हाट यू हैव टू डू इज मिस्टेक करेक्शन, मिनिमम 1 घंटा। इसमें आपको टाइम स्पेंड करना ही करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज एक नोटबुक बना लो या फिर आप फोन पे आप नोट कर सकते हो। जो मिस्टेक्स होंगे उनको 3 कैटेगरीज में यू विल डिवाइड। फर्स्ट सिली मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स। देन फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स केमिस्ट्री, फॉर्मूलाज को जल्दी से रिवाइज करना है, देखना है एंड आपको जल्दी से सो जाना है। एंड ये आपको डेली 1 आवर करना है, क्योंकि इससे ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी। अब जो फेज 1 है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इन डिटेल मैंने बताया है। फेज 1 में जो मैंने जब कहा था कि 3 सब्जेक्ट्स को आपने डिवाइड करके पढ़ना है, तो थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं जल्दी से कि बायोलॉजी में व्हाट यू विल डू इज फर्स्टली व्हाट यू विल फोकस ऑन इज हाई वेटेड चैप्टर्स, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि होंगे मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर एंड रे ऑप्टिक्स। एंड केमिस्ट्री में 3 दिनों में तीन थिंग्स यू हैव टू डू। फर्स्टली ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा है वो, तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट ले लो फ्रॉम इंटरनेट या फिर आप खुद से लिख भी सकते हो। देन नेम्ड रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, उस पर फोकस करना ही करना पड़ेगा। देन डे 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो मेन एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आएंगे, सो उसको नोट करना है। एंड एक्सेप्शंस वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू नोट देम एंड लर्न देम टू। एंड डे 3 जो कि होगी फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फॉर्मुलाज होंगे डिफरेंट टाइप्स के एंड न्यूमेरिकल्स, उस पर फोकस करेंगे। कैसे रिवाइज करना है आई विल टेल यू। बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आ सकता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। देन बोल्ड लाइंस हाईलाइट करो, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं। देन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को मार्क करो।
कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे, उनको भी आपको मार्क करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नई बुक्स, कोई भी नई लेक्चर्स आपको नहीं लेना। इस पॉइंट पे आपको और स्ट्रेस बढ़ेगा। एंड फिजिक्स में भी फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो, 5 से 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि मैंने कहा वो आपको सॉल्व करने ही है। एंड ओवर ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं करने, बस आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट में। स्पीड आपकी बाद में आ ही जाएगी। फेज 1 में ही दोपहर में मैंने जैसे कहा कि बायोलॉजी में 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस। देन शाम को जो लाइट रिवीजन था, आई टोल्ड यू, उसमें ये जो फेज है ये हैवी स्टडी का नहीं है, ये जस्ट रिटेंशन के लिए कि बाद में आप याद रख पाओ चीजों को। देन फाइनली रात को जैसे कि मैंने कहा, एक मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी है, उस पर अपने मिस्टेक्स लिखना है एंड एनालाइज करना है। दिस एंड्स फेज 1। अब देखते हैं फेज 2। फेज 2 इज फ्रॉम डे 4 टू डे 7, मतलब 4 दिन का ये फेज होगा, विच विल बी मेनली ऑफ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम सिमुलेशन। इस फेज के गोल्स रहेंगे, नंबर 1, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन, ये आपकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। देन सेकंड गोल इज टू ट्रैक योर एक्यूरेसी, मतलब जो भी मॉक एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस यू विल डू, उसमें कितना आप सही कर रहे हो, ये भी आपको ट्रैक करना है। एंड लास्टली थर्ड गोल इज कि अब जो एग्जाम स्टैमिना है, तो आपका स्टैमिना रहेगा फॉर 3 आवर्स स्ट्रेट, वो भी बिल्ड करना है। मॉर्निंग में द मेन फोकस विल बी फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब ये जो मॉक टेस्ट होंगे ये एग्जैक्ट नीट एग्जाम की तरह ही होंगे, जो कि 3 आवर्स के होंगे। तो यू हैव टू सिट एक बारी में 3 घंटा एंड सॉल्व क्वेश्चंस। रियल नीट फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। आप कोई भी नीट का एग्जाम, कोई भी प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। अब क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा सॉल्व करते टाइम? सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व बायोलॉजी पहले, क्योंकि वही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो यू हैव टू सॉल्व बायोलॉजी पहले, देन केमिस्ट्री, देन लास्ट में फिजिक्स, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा सिंस इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कैलकुलेट, एंड अगर बाय चांस कैलकुलेशन गलत हुई तो उसके लिए भी यू नीड टाइम। देन एग्जाम स्टैमिना एंड टाइम मैनेजमेंट, ये आपकी इंप्रूव होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आपको हर एक दिन फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने फ्रॉम डे 4 टू डे 7। देन कमिंग टू आफ्टरनून, दोपहर को, द मेन फोकस इज टेस्ट एनालिसिस। 2 से 3 घंटे इसमें यू हैव टू इन्वेस्ट। अब जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए उसको आपको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज मतलब कि आपको सोचना है कि ये जो गलती थी, इज इट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया है, कोई चीज उसकी गलती है, या फिर इट इज अ सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक मतलब आपको आता था बट स्टिल यू मेड दैट मिस्टेक। तो यू हैव टू कैटेगराइज इट ताकि आपको समझ आए अच्छे से। एंड द वन एंड ओनली फेमस गेस वाले क्वेश्चंस, तुक्के वाले क्वेश्चंस जो हर कोई लगाता है, इसको भी अलग से यू हैव टू पुट कि ये क्वेश्चंस मैंने गेस लगाए, ये क्वेश्चंस मैंने तुक्के लगाए। उसके बाद यू हैव टू नोट कि किन किन क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा लगा, वो टॉपिक्स आपको नोट करने हैं क्योंकि वो आपको फिर से पढ़ना है। देन लास्टली वीक चैप्टर की एक लिस्ट आप अपडेट करो, एक बनाओ कि ये चैप्टर अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। इवनिंग में द मेन फोकस विल बी वीक टॉपिक रिविजन ओनली, मतलब जो भी वीक टॉपिक्स से जिनके क्वेश्चंस नहीं आए थे या फिर कंफ्यूजन थी, वो चीजें अब हम फोकस करेंगे शाम को। तो नंबर 1, सिर्फ वही टॉपिक्स जहां मॉक टेस्ट में आपके गलत हुए थे उनको ही हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कुछ गलत हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पोर्शन, वो वाला पोर्शन वो आपको रिवाइज करके देन अगेन सॉल्व करना है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल वैसे ही जेनेटिक्स में अगर कुछ गलत हुआ तो उसी पार्ट को वापस रिवाइज करके देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। फाइनली रात को विच विल बी रैपिड नाइट रिविजन, मतलब कि फास्ट रिविजन। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्योंकि सिंस इट इज फेज 2 तो अब आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, मतलब चीजों को याद करना है। फॉर्मूलाज को बिना देखे अब आपको याद करना है, आपको याद होने चाहिए। इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो नेम्ड रिएक्शंस होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आपको फोकस करना ही करना है। इनऑर्गेनिक के जो मेन फैक्ट्स है, मेन पॉइंट्स है, एक्सेप्शंस एंड ट्रेंड्स है, वो भी आपको जल्दी से रिकॉल करने हैं, मतलब खुद से आपको याद करना है। तो दिस विल बी ऑफ फेज 2। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो भी गलती होगी उसको यू हैव टू डिवाइड इन 3 फेजेस, सिली, कॉन्सेप्चुअल एंड जो गेस वाले मिस्टेक्स होंगे। अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो गलत हुए थे ड्यू टू कंसेप्चुअल एरर, मतलब कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम थी। तो व्हाट यू विल डू इज एनसीईआरटी का वो स्पेसिफिक पार्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको फिर से पढ़ना है उस टाइम पे एंड देन सॉल्व अगेन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गलत हुआ तो एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक बार जल्दी से यू विल सी वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद सेकंड है सिली मिस्टेक्स जो आपने करी, तो उस क्वेश्चंस को मिनिमम 2 बार सॉल्व करो या अपने माइंड में उसको सॉल्व कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन एरर थी तो उसको फिर से सॉल्व करो, उसको फिर से कैलकुलेट करके देन आंसर निकालो। देन थर्ड इज आपकी जो मिस्टेक्स थी, जो गेस वर्क था, जो तुक्का वाला था, वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको आप फिर से पढ़ो एंड देन आंसर द क्वेश्चन विद द राइट लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन है
उसमें 4 ऑप्शंस होंगे केबीसी की तरह। इफ यू हैव सीन केबीसी, उसमें जो 50-50 लाइफ लाइन होती है, उसमें तो 2 रॉन्ग होते हैं वो बिल्कुल ही हटा दिए जाते हैं एंड 2 जो सिमिलर होते हैं वो रख दिए जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होगा। यू हैव टू थिंक कि कौन से ऑप्शंस बिल्कुल ही आंसर के नजदीक है ही नहीं, तो उनको आप हटा दो माइंड से। जो ज्यादा नजदीक होगा इट विल बी योर आंसर। एंड ये एनालिसिस करते टाइम पूरा पेपर फिर से सॉल्व नहीं करना है, ओनली दोज पार्ट्स जिसमें गलती हुई थी, जिसमें गैप्स हुए थे, क्योंकि यही रियल रिविजन है। सो डे 4 to 6 विल बी फुल मॉक, सुबह एनालिसिस, उसके बाद वीक टॉपिक रिविजन शाम में, एंड देन डे 7 में विच विल बी द एनालिसिस डे। उसमें टारगेटेड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन वीक चैप्टर्स ओनली। नेक्स्ट फेज 3 विल बी फ्रॉम डे 8 to डे 9, मतलब कि 2 दिन का फेज ही रहेगा। दिस इज द फेज विच इज द फाइनल पॉलिशिंग, मतलब अब हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। इसमें जो आपके गोल्स रहेंगे, नंबर 1 अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, देन सेकंड जो भी सिली मिस्टेक्स होंगे उनको कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, एंड देन थर्ड अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। अब मैंने ज्यादा मॉर्निंग में ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजों को नहीं रखा है, थोड़ा सा लेट इफ यू स्टार्ट इट्स फाइन। तो डे 8 विल बी फुल मॉक टेस्ट अगेन 3 आवर जो एग्जाम सिमुलेशन था वही फिर से। सो दोपहर को व्हाट यू हैव टू डू इज जितने भी सिली मिस्टेक्स है सिर्फ सिली मिस्टेक्स पे फोकस करना है, एंड जो कंसेप्ट कंफ्यूजन था वो फिक्स करना है। आई एम सेइंग दिस अगेन कि कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन को फिक्स करना है। ये जो कंफ्यूजन है यही बाद में जाके इट विल बी वेरी डेंजरस, तो इसीलिए कंफ्यूजन को अभी सॉल्व करना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज जितने भी सिली मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, जो भी, उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो भी कंसेप्ट कंफ्यूजन होगी आपकी, उस स्पेसिफिक पैराग्राफ को फ्रॉम एनसीईआरटी उसको आपको फिर से रीड करना है, एंड उसको अपने माइंड में आंसर फिर से आपको करना है आफ्टर रीडिंग दैट पैराग्राफ। इससे एक चीज डेफिनेटली कंफर्म होगी कि जितने भी वीक एरियाज हैं टारगेट करके वो आप रिमूव कर दोगे, क्लियर कर दोगे। रात को द फोकस इज फाइनल फॉर्मूला रिविजन। दिस विल बी शॉर्ट एंड अ बिट लाइट। इसमें फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है अगेन रिवाइज करना है, एंड केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस एक्सेप्शंस वो आपको फिर से रिवाइज करना है, एंड लास्टली देन यू हैव टू स्लीप। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डे 9, अब डे 9 में अब धीरे धीरे जैसे एग्जाम आ रहा है योर स्ट्रेस इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट हमारा गोल ये रहेगा कि स्ट्रेस को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। अभी इस टाइम पे यू हैव टू अवॉइड द एक्सट्रीम बर्नआउट, द एक्सट्रीम एग्जॉशन। तो इसमें वी विल फोकस ऑन ओनली हाफ मॉक टेस्ट, मतलब कि अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस के आसपास। दोपहर में एंड मॉर्निंग में यू विल डू द सेम रिविजन ओनली और कुछ नहीं। देन शाम को कमिंग टू बायोलॉजी, इसमें रैपिड रिविजन, इसमें यू हैव टू फोकस ऑन द मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें मैक्सिमम स्कोरिंग, उसमें आपको फोकस करना है। जैसे इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओनली एनसीईआरटी रीडिंग ऑब्वियसली इस टाइम पे और कुछ नहीं। एंड डायग्राम्स ट्रेस करो, मतलब कि इफ यू कैन, नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज उनको देख लो बार बार, जिससे कि माइंड में वो रहे कि अगर क्वेश्चन आए यू विल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायोलॉजी, नीट इज अबाउट बायोलॉजी, राइट? यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, सो यू हैव टू फोकस ऑन बायोलॉजी सबसे ज्यादा, क्योंकि यही हाईएस्ट स्कोरिंग है, यही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, तो यही टाइम ज्यादा लगाना है। कुछ भी चीज अब नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब 1 डे बिफोर एग्जाम विच इज द डे 10, सबसे पहले सुबह व्हाट यू विल डू इज कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फर्स्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं, कोई नया टॉपिक ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। देन दोपहर को व्हेन योर माइंड इज एक्टिव, उस टाइम पे लाइट बायोलॉजी रीडिंग ओनली। योर नोट्स या फिर एनसीईआरटी पे जो भी आपने अंडरलाइन करा है पहले, सिर्फ उन्हीं को देखो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं पे नजर घुमाओ, उन्हीं को रीड करो। एंड जो मिस्टेक नोटबुक थी जहां आपने गलती करी बार बार, उसको भी यू हैव टू रीड। अब इस टाइम तक आते आते यू आर कॉन्फिडेंट। उस टाइम पे आपको फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है या फिर मुझे अभी कुछ नहीं आता, बट ट्रस्ट मी इट इज देयर, वो एग्जाम के टाइम पे दिख जाएगा। तो नाउ द टाइम इज थोड़ा अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करना। शाम को व्हाट आई विल सजेस्ट कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप वो चीजें करो जो स्ट्रेस फ्री होती हैं, जैसे यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, अपनी फैमिली के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स सिस्टर्स या कोई भी, या फिर आप कहीं घूम के आ जाओ आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं ऑब्वियसली। एंड देन फाइनली रात को यू हैव टू रिलैक्स, पुट योर एडमिट कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट, जो भी पेन वगैरह है, स्टेशनरी है, वो रेडी कर लो, खाना अच्छे से खाओ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस रात को कुछ नहीं पढ़ना है, इस रात को कोई रिविजन कुछ नहीं, जस्ट गो टू बेड एंड स्लीप। एंड फाइनली ऑन द एग्जाम डे हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, सेंटर पे कम से कम मिनिमम 45 to 1 घंटा पहले ट्राई टू रीच, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले एज आई सेड बायोलॉजी, पहले 1 मिनट रूल का याद रखना कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही स्पेंड करना है, उससे ज्यादा नहीं।
क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनके लिए टाइम बचाना है। तो लास्टली ये याद रखना आप कि लास्ट 10 डेज में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और काम माइंड मैटर करता है। स्टे काम and stay focused. Last 10 days, they can change your rank completely. So this will be all for today's video. इस schedule को आप follow करो and definitely you will score very good in your NEET exam. So all the very best.